काल चक्र यानी कि टाइम लूप। इसके नाम से ही समझ आता है कि किसी पल को बार बार जीना और उसी में फंसे रह जाना। मिस पेरेग्रिन्स होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें टाइम लूप, शैतान और अनोखी शक्तियों वाले बच्चे भी देखने मिलेंगे। तो बिना ज्यादा स्पॉइल करते हुए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जेक पोर्टमैन से, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है। वो अपनी नेबर शैली के साथ घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक अनजान आदमी दिखता है। घर पहुंचकर जेक देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है। बैकयार्ड में उसे अपने दादाजी मिलते हैं, जिनकी किसी ने आंखें निकाल ली थी। मरने से पहले वो जेक को कैरहोम आइलैंड के टाइम लूप में जाने बोलते हैं। वहां पर जेक को एक शैतान भी दिखता है। इस बात को अब 1 महीना बीत चुका है। जेक अपनी डॉक्टर को बताता है कि उसके दादाजी उसे बचपन में उन्हीं शैतानों और पेक्यूलियर बच्चों की कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने अपना बचपन मिस पेरेग्रिन के खास बच्चों के बाल गृह में बिताया था, जहां उनके साथ कई अनोखे बच्चे भी थे, जिनकी हेड मिस्ट्रेस मिस एल्मा पेरेग्रिन थी, जो कि एक पक्षी में बदल सकती थी। डॉक्टर गोलन की सलाह मानकर जेक और उसके पिता कैरहोम आइलैंड जाते हैं। वहां जेक कुछ लोकल लड़कों के साथ उस बाल ग्रह को देखने जाता है और उसे पता चलता है कि वो बाल ग्रह 3 सितंबर 1943 में ही तबाह हो चुका है। जेक अगले दिन फिर से वहां जाता है और उसे उन बच्चों का भूत दिखाई देता है। घबराते हुए जेक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। होश में आके उसे पता चलता है कि वे सब अभी भी जिंदा हैं। वहां से वो उन बच्चों के साथ एक पोर्टल से होते हुए 3 सितंबर 1943 में पहुंच जाता है। वहां पर मिस पेरेग्रिन उसका स्वागत करती हैं। वो जेक को कुछ खास फीमेल पेक्यूलियर के बारे में बताती हैं, जिन्हें इम्ब्रिन कहा जाता है। इम्ब्रिन्स पक्षी में बदल सकती हैं और उन्हें समय की काफी जानकारी भी होती है। पेक्यूलियर बच्चों को दुनिया से बचाने के लिए इम्ब्रिन्स एक खास दिन चुन के टाइम लूप बनाती हैं। वे सभी हर रोज एक ही दिन बार बार जीते हैं और इस वजह से ही उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। जेक वहां बाकी बच्चों से मिलता है और एमा ब्लूम से भी मिलता है, जो कि हवा से भी हल्की है। जेक को वो काफी पसंद आती है। ऑलिव अपने हाथों से आग जला सकती है और मिलर्ड इनविजिबल है। फियोना के पास पौधों को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। ब्रॉनिन और विक्टर भाई बहन हैं, जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो ट्विंस से भी मिलता है, जिनकी पावर्स हमें बाद में पता चलेगी। ह्यू अपने मुंह से मधुमक्खियां निकाल सकता है। क्लेयर एक नन्ही सी बच्ची है, जिसके सर के पीछे एक एडिशनल माउथ है। फिर वह मिलता है हॉरिस से, जो अपने सपनों को प्रोजेक्टर की तरह पर्दे पे दिखा सकता है। कभी कभी उसके सपने भविष्य भी बताते हैं। इनॉक किसी भी बेजान चीज को जिंदा कर सकता है। वे सब साथ में डिनर करते हैं। फिर हॉरिस उन्हें अपने सपने दिखाता है, जिसमें जेक और एमा काफी करीब होते हैं। फिर रात में हमें दिखाया जाता है कि मिस पेरेग्रिन कैसे टाइम लूप को रीसेट करती हैं। उसके बाद जेक अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। अपने समय में वापस जाते हुए जेक और एमा को एक घायल इम्ब्रिन मिलती है। रास्ते में उसे मरी हुई भेड़ें भी दिखती हैं। जेक वापस होटल आ जाता है और अपने दादाजी का एक लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि बैरन के कुछ लोग ब्लैकपूल में मिस एवोसेट के 2016 वाले टाइम लूप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात पता चलने पर जेक वापस 1943 में आ जाता है। मिस पेरेग्रिन को आगाह करने के बाद इनॉक जेक को विक्टर से मिलाने ले जाता है और हमें पता चलता है कि विक्टर मर चुका है। पता चलने पर कि विक्टर और एब दोनों को ही विट्स ने मारा है, एमा जेक को अपने हाइडआउट पर ले जाती है, जो कि पानी के नीचे एक जहाज का मलबा है। वहां वो बैरन को पहचान लेते हैं, जिसने एब को मारा था। जेक को पता चलता है कि वो भी अपने दादाजी एब पोर्टमैन की तरह ही एक पेक्यूलियर है, जो उन शैतानों को देख सकता है जिन्हें हॉलोज कहते हैं। हॉलोज वे पेक्यूलियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इम्ब्रिन की अमरता पाने के लिए खुद पर प्रयोग किए, लेकिन प्रयोग असफल होने के कारण
हॉलोज जैसे शैतान बन गए। बहरूपिये मिस्टर बैरन की अगवाई में हॉलोज ने पेक्यूलियर बच्चों की आंखें खाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इंसानी शरीर वापस मिल जाता है, लेकिन उनकी आंखें सफेद रहती हैं, इसलिए उन्हें विट्स कहा जाता है। तभी मिस एवोसेट को होश आ जाता है। वे बताती हैं कि बैरन ने उनके 2016 वाले टाइम लूप में जाके बच्चों को मार डाला है। वो फिर से अमरता पाने के लिए प्रयोग दोहरा रहा है। भेड़ों की मौत का सुन के सभी को पता चल जाता है कि हॉलोज अब 1943 में भी आ चुके हैं। तो मिस पेरेग्रिन बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह जाने की तैयारी करने लगती हैं। जेक अपने समय यानी 2016 में लौट आता है और देखता है कि होटल वाले बूढ़े आदमी को किसी हॉलो ने मार दिया है। जेक सबको आगाह करने के लिए वापस पोर्टल की ओर भागता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए वहां एक और आदमी आ जाता है, जिसे जेक ने पहले भी उस आइलैंड पर देखा हुआ था। जेक को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर बैरन है, और वो ही उसकी डॉक्टर गोलन भी था। बैरन ने एब से मिस पेरेग्रिन के टाइम लूप की जानकारी निकलवाने चाहिए, लेकिन उसके पहले ही बैरन के एक भूखे साथी ने एब को मार डाला। तो वह डॉक्टर गोलन बनके जेक का इलाज करने लगा और उसे इस आइलैंड पर आने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह टाइम लूप तक पहुंच सके। जेक को बंदी बनाकर बैरन मिस पेरेग्रिन को एक पिंजड़े में बंद करके ब्लैकपूल ले जाता है और बाकी सबको अपने भूखे साथी के खाने के तौर पर छोड़ जाता है। वह हॉलो मिस एवोसेट को तो मार डालता है, लेकिन जेक और बाकी बच्चे वहां से निकल जाते हैं और मिस पेरेग्रिन के वहां ना होने के कारण टाइम लूप रीसेट नहीं हो पाता और घर पर बॉम्ब गिरने से घर तबाह हो जाता है और उसके साथ ही वह हॉलो भी मर जाता है और ये सब भी 1943 में ही फंसे रह जाते हैं। डूबे हुए जहाज को एकॉन और बाकी बच्चों की मदद से दोबारा सही करके वे सभी ब्लैकपूल पहुंचते हैं और वहां से 2016 में चले जाते हैं। जेक और एमा मिलकर बैरन और उसके साथियों को बाहर आके लड़ने की चुनौती देते हैं। 2 विट्स और 4 हॉलो के साथ वो लोग बच्चों पर हमला करने के लिए बंदरगाह पर आते हैं। प्लान के मुताबिक बाकी के बच्चे उन हॉलोज पर बर्फ और कॉटन कैंडी डाल देते हैं ताकि वो लोग उन्हें देख सकें। तभी इनॉक अपने साथ मुर्दों की एक फौज लेकर सबकी मदद के लिए आ जाता है। उन्हें हराने के बाद वो लोग बैरन को रोकने ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं। वहां सभी बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच ओलिविया घायल हो जाती है। ये देख इनॉक एक हाथी के पुतले को जिंदा कर देता है और वो पुतला उस विट को मार देता है। एक विट क्लेयर पर हमला करने आती है और तभी वो ट्विंस उसे बचा लेते हैं और यहाँ हमें उन ट्विंस की पावर देखने मिलती है। कोई उनका चेहरा देख ले तो वह पत्थर में बदल जाता है। यही कारण था कि ट्विंस हमेशा अपने चेहरे पे मास्क लगा के घूमते थे। ओलिविया को घायल देख इनॉक उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। जेक मिस पेरेग्रिन और बाकी इमरिन्स को कैद से आजाद कर देता है। खुद को हारते देख बैरन अपने आप को बचाने के लिए जेक का रूप ले लेता है और बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन तभी असली जेक उस आखिरी बचे हुए हॉलो को अपनी ओर आते हुए देख लेता है और साइड हट जाता है। हॉलो बैरन को मार डालता है और फिर जेक उस हॉलो को मार डालता है। टाइम लूप के बंद होने से पहले सभी बच्चे जेक को अलविदा बोलते हैं और जहाज से वापस 1943 में चले जाते हैं, लेकिन जेक 2016 में ही रुक जाता है। बैरन के अभी मर जाने के कारण जेक की टाइमलाइन ऑल्टर हो जाती है और जब वह वापस फ्लोरिडा अपने घर जाता है तो अपने दादाजी यानी कि एब पोर्टमैन को जिंदा पाता है। जेक अपनी कहानी अपने दादाजी को सुनाता है और उसके दादाजी उसे एक इंटरनेशनल टाइम लूप्स वाला मैप देते हैं। उस मैप की मदद से जेक अलग अलग टाइम लूप्स से होता हुआ वापस 1943 में पहुंच जाता है। वहां वो एमा से अपने प्यार का इजहार करता है और वे सभी मिस पेरेग्रिन के साथ एक नया टाइम लूप बनाने निकल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।